नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस से जो है मापक यंत्र एवं पैमाने पे बात करेंगे। तो जितने भी मापक यंत्र हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम आज डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है और उनके आंसर्स देखेंगे और साथ में उनकी कुछ व्याख्या भी डिस्कस की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आज का प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित में द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस में से गाइस सही आंसर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नौ संचालकों द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर गाइस इसकी व्याख्या देख लीजिए। सोनार, इसका जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का प्रयोग जो है नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की जानकारी की स्थिति जानने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा हमारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार को हम उपयोग में करते हैं तो कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शंस में से सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो सोनार में जो है हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इनमें से हो जाएगा ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर से हम जो है ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापन की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो ताप, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोमीटर फोन जो है ऑडियो फोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। कौन सा है? तो यहाँ पर ऑडियो फोन जो है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शंस में से सही आंसर सी पवन वेग। पवन की हवा की जो तीव्रता है, हवा के वेग को जो हम ऐसे चेक कर सकते हैं किससे? एनीमोमीटर से। वायु की गति निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो गाइस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर से जो है वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का से जो है द्रव या जल के घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गाइस यहाँ पर नहीं का ध्यान रखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। एनीमोमीटर से हमारा जो है वायु की चाल मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप की माप की जाती है। जबकि सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जो गलत है वो है सी आंसर। सी आंसर में जो है टैक्योमीटर से दाबांतर का माप नहीं किया जा सकता, ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसकी व्याख्या देखिए। टैक्योमीटर का एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिज़ाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु को ताप मापते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में किया जाता है? ऑप्शंस में से सही आंसर सी, उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, इसको ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है आगे भी आने वाले एग्जाम्स में। तो इसकी गैस व्याख्या देख लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जन विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं तथा
यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है पायरोमीटर से। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का ताप नहीं मापते क्योंकि इससे ताप कम की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण की उत्सर्जन नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पायरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? अब यहाँ पर किसे कहा जाता है ये पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर गाइस ऑप्शंस हो जाएंगे में से सही आंसर सी हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने हेतु उपयुक्त है। इसकी व्याख्या, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन का तापमान का मापन किया जाता है। तो जैसे सूर्य जो है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, तो उसके ताप का माप करने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण में प्रयोग में लाए जाते हैं, एक पाइरेनोमीटर और पाइरहेलियोमीटर। दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रख करके गाइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा गैसों का दाब। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैनोमीटर नामक यंत्र से जो है गैसों का दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, हमें यहाँ पर मैच करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि दी हुई है और उपकरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें इसको मैप करना है। तो देखिए एमीटर है, हाइग्रोमीटर है, स्प्रिंग तुला है, बैरोमीटर है और यह है साइड में दिया हुआ है मापन की राशि, दाब, भार, धारा और सापेक्षता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो जैसे सही आंसर मैचिंग में देखें तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एमीटर जो है धारा मापने के काम में आती है। ए का हो जाएगा सी, थर्ड वाला हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता के मापन में होता है, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। स्प्रिंग तुला जो है हमारा भार मापने के काम में आता है और बैरोमीटर जो है दाब मापने के काम में लाया जाता है। इस तरह से हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। एमीटर से किसी वस्तु की किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओडोमीटर, ओडेंटोमीटर, ऑडियोमीटर और एमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में से गलत है वो हमारा डी ऑप्शन का इस गलत हो जाएगा, क्योंकि एमीटर जो है हमारा विद्युत धारा को मापने का काम है, विद्युत शक्ति मापक नहीं है। एमीमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए उपयुक्त उपकरण होता है, ना कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो ऑप्शंस हो जाएगा एमीटर से जो है विद्युत की धारा मापी जाती है। बी ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है हमारा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शंस में से बी सही हो जाएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक से नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पारे का अचानक नीचे आ जाना किस बात का संकेत है, तो यहाँ पर होगा तूफानी मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव प्रयोग में होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो यहाँ से एक भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम ऑप्शंस में से छोड़ करके हम सीधे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है। तो यहाँ पर पारा तो दिया हुआ है लेकिन सब कुछ मिक्स करके होता है, तो अलग अलग जैसे होते हैं बैरोमीटर अलग अलग होते हैं, तो उसमें अलग अलग मापन किया जाता है, अलग अलग गैस भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से जो है दूध का घनत्व हम चेक करते हैं। दूध की आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर जो है दूध या दुग्ध के में उत्पादों में वसा की मात्रा का प्रयोग मापने के लिए करते हैं। किसका? ब्यूटीरोमीटर से जो है दूध में कितना वसा है इस चीज़ की जानकारी के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को निम्न किसके द्वारा मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। हाइग्रोमीटर का वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जल या द्रव का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से जो है विभवांतर का मापन करते हैं। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है। यूडियोमीटर जो है एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ये देखिए पिछली कितने सारे क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा है, तो कई बार ये पूछा गया तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिहाज से। यहाँ पर भी देखिए हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वातावरणीय आर्द्रता को नापा जाता है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी जो है आर्द्रता यानी वायुमंडल में जो है कितनी नमी है इस चीज़ का चेक करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर व्याख्या है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप या हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट जो है ऊष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का एक उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, किस उपकरण से नापी जाती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही से सुमेलित है।
ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शंस में से जो सुमेलित है उसको हमें चेक करना है। तो ऑप्शन में से ए आंसर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों जो हैं गलत हैं। तो थर्मो रेसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध पर को जो है बदलता है। इस हिसाब से और विकल्प के हिसाब से ऑप्शन ए जो है हमारा सही से सुमेलित है। यहाँ पे भी मैच करना है, सुमेलित करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं और इनको सामने 4 और ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना है। तो ऑप्शंस हैं स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर है और कैरेक्टोमीटर है और लक्स मीटर है। और यहाँ पर ऑप्शन मैच करना है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD में 1 2 3 4 के फॉर्म में जो है मैच करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा सी वाला करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। यानी कि हम देखेंगे तो स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग में किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टोमीटर जो है सोने की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। कैरेक्टोमीटर जो है सोने की शुद्धता मापते हैं। और लैक्टोमीटर जो है हमारा डी फर्स्ट हो जाएगा, प्रकाश की। लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। ऑप्शंस दिए हुए हैं तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर। कभी कभी गाइस आपने देखो जब हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा बीपी चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है ये चेक किया जाता है। तो एक मशीन लाई जाती है जो हमारे हाथ में लगाई जाती है, इसी को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जिससे हमारी ब्लड की रक्त का दाब नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमाप हेतु प्रयोग में लाया जाता है? यानी कौन सा मशीन है ऐसी है जिससे हम 1500 डिग्री सेल्सियस को से ज़्यादा की वस्तुओं को माप सकते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम नाप सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें 1500 डिग्री से अधिक का ताप हम मापा जा सकता है पायरोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन सी, लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शन है, प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर जो है, कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है, कोलोरीमीटर। राडार उपयोग में लाया जाता है, तब राडार जो है उपयोग में क्यों लाया जाता है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो सी ऑप्शन गाइस हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। राडार शब्द जो है मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई और दिशा तथा गति ज्ञात की जाती है। तो राडार से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुने आयाम को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में ही भूकंपों के परिणाम के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त हो रही थी। तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं। विभिन्न परीक्षा में जो है ये चीज़ पूछा गया है कि इसका परिणाम नापने की तीव्रता का शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है, भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर निर्धारण किया जाता है और परिणाम को जो है सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर
तथापि परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति से है और विकल्पों में मार्केली स्केल न होने के कारण जो है रिएक्टर स्केल तथा आगे के प्रश्नों में सिस्मोग्राफ ही इसका स्वीकार्य उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केली ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम सिस्मोग्राफ को ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने का मापन है। भूकंप की तीव्रता मापन है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग में आता है तो भूकंपीय लहरों का आयाम को मापने के प्रयोग में आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिएक्टर पैमाने से, तो ऑप्शन ए सही हो गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में से दिया हुआ है सेल्सियस से ताप मापते हैं, RH गुणक से रक्त का मापन किया जाता है, किलोवाट आवर से जो है विद्युत का मापन किया जाता है। पर रिएक्टर पैमाना जो है, रिएक्टर पैमाने से हम आर्द्रता का मापन नहीं करते बल्कि भूकंपीय तरंगों का मापन करते हैं, तो ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर दिया हुआ है केल्विन और रिक्टर, तो सही आंसर हमारा केल्विन हो जाएगा, सी आंसर। तो यहाँ पर है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या र्यूमर मापने का मान जो है ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन मापने का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है। निम्न भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शंस में से निम्न भूकंप मापी यंत्र ऑप्शन बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। कैस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि को मापा जाता है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है। गीगर जो है गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। निम्न में लिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा गाइस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से हम सी जो है भूचाल यानी भूकंप जो है भूकंप की तीव्रता को मापन यंत्र है सिस्मोग्राफ। अब यहाँ पर एक सुमेलित करना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें मैचिंग करना है, तो मैच करके देखना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस ए बी सी दिए हुए हैं और 1 2 3 में हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए भूकंप का हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और विद्युत धारा ऊंचाई का जो है हमारा हो जाएगा अल्टीमीटर। बी जो है ऊंचाई है तो इसका हो जाएगा हमारा सी, अल्टीमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा का 1 हो जाएगा, सी का यानी कि 1 हो जाएगा एमीटर, विद्युत धारा का एमीटर हो जाएगा। और डी जो है प्रतिरोधक का ओम होता है। प्रतिरोधक का मापन जो है ओम होता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए वाला ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैचिंग का ही प्रश्न है, देखते हैं इसमें। देखिए फेदोमीटर है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर है। अब यहाँ पर देखते हैं तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो ऑप्शन बी का जो है हमारा 1 हो जाएगा। और फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को मापता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है और हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई का मापन करते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फेदोमीटर का प्रयोग किसे मापन में किया जाता है? तो वहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई से के लिए जो है हम मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भी मैचिंग है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसको हमें मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए तो सही आंसर
में से इसमें मैच करेंगे तो एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एनीमोमीटर जो है हमारा थर्ड हो जाएगा, वायु वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से जो है हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से जो है हम वायुमंडलीय जो है दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता का मापन करते हैं। तो इस हिसाब से डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर गाइस नहीं का पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्डियोग्राम हृदय की गति मापी जाती है, मैनोमीटर से जो है दाब मापा जाता है, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन का मापन किया जाता है, लेकिन जो सिस्मोमीटर है इससे पृष्ठतल की वक्रता को मापन नहीं किया जाता। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इनमें से मैच नहीं कर रहे हैं जो फोनोमीटर का सही आंसर होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो फोनोमीटर से जो है प्रयोग का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से एक भी नहीं दिया था इससे रिलेटेड, तो इसलिए ये ऑप्शंस यहाँ पर सही नहीं है। तो फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता या स्पंदन की आवृत्ति को हम मापन करते हैं। नेक्स्ट है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर पोलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में से जो है सबके देख लेते हैं व्याख्या। तो पोलीग्राफ झूठ का पता लगाने का यंत्र है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है, गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है, और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप है या हृदय की गति को हम देखते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ को कोणीय दूरी को मापने वाले में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 हैं। तो इनमें से जो सही आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर व्याख्या है, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट होता है, थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा थियोडोलाइट। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, साइंस से ही रिलेटेड एक और नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इनको शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।